दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन किया हुआ है तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी के एचआर या रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करें। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनीज में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की। तो करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है सीकिंग एन एंट्री लेवल पोजीशन इन फिनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन एक्सपेंड माय नॉलेज, लर्निंग एंड स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंस डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहा है, जहां पर वो अपनी नॉलेज, लर्निंग और स्किल्स को बढ़ा सके और कंपनी की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आइए दोस्तों फोकस करते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिख के आप अपने रिज्यूमे को किसी प्रोफेशनल कैंडिडेट जैसा अच्छा बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट के पास अकाउंटिंग, फिनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट का बहुत मजबूत फंडामेंटल नॉलेज है। सेकंड पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि उसको कॉर्पोरेट फिनेंस और सिक्योरिटी एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझ है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में अत्यधिक अच्छा बातचीत का कौशल है और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी है, मतलब समस्या के निवारण का कौशल भी उसके पास है। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि उसको कैश फ्लो मैनेजमेंट और फिनेंशियल रिपोर्टिंग का भी नॉलेज है, ज्ञान है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हेज फंड मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान है। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि उसको बिजनेस लॉज और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को फिनेंशियल मॉडलिंग और फिनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का भी ज्ञान है, उसकी भी अच्छी समझ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसको कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी अच्छा ज्ञान है। तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल समरी में आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो आपने अपने MBA BBA के दौरान सीखी थी, जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। इसके अलावा आप अपनी पर्सनैलिटी और स्किल्स की भी कुछ हिंट लिख सकते हैं प्रोफाइल समरी में। एक टिप आपको ये देना चाहता हूं कि अगर आप कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भी आप अपनी प्रोफाइल समरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि कई बार HR या रिक्रूटर आपका रिज्यूमे पढ़ते हैं तो बहुत रिलेटिव रिज्यूमे लगता है, उनको रिलेट करता है आपका रिज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कई पॉइंट्स उससे रिलेटेड लिखे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को लिखकर अपने रिज्यूमे को और प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों को मिक्सअप करके लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने MBA किया हुआ है फिनेंस से 123 इंस्टीट्यूट से 2021 में। फिर मैंने मेंशन किया हुआ है कि उसने BCom किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2019 में। फिर मैंने मेंशन किया है कि उसने 12th किया है 2016 में और 14 में उसने अपना 10th किया था। आप देख सकते हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है, मतलब सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है, तो 2021 सबसे पहले मेंशन है और सबसे लास्ट में 2014 मेंशन है। तो इस तरीके से अपने रिज्यूमे में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों आती है, उसको लिख सकते हैं। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं रिज्यूमे में समर ट्रेनिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि उसने कौन सी कंपनी में, किस ड्यूरेशन में,
किस टॉपिक पर, टॉपिक देखिए मेंशन किया गया है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, लोकेशन नई दिल्ली थी। मैं अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट की और देखिए लास्ट में यहाँ पर समरी का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कभी भी आप अपने रिज्यूमे में अपना समर ट्रेनिंग का डिटेल लिखें तो उसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। समरी में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा, क्या रिसर्च रही, क्या फाइंडिंग्स रही, क्या टेक्निकल नॉलेज आपको हासिल हुई, वो डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में समरी में। इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप एक फ्रेशर हैं, क्योंकि कंपनी को एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की थी। उसी तरीके से आप प्रोजेक्ट में भी लिख सकते हैं कंपनी का नाम, ड्यूरेशन, यहाँ पर देखिए टॉपिक मेंशन किया गया है कॉस्ट एंड कॉस्टिंग मॉडल्स, लोकेशन मेंशन की गई है और यहाँ पर भी आप समरी मेंशन कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपने क्या सीखा, आपका क्या रिसर्च रहा, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही। यहाँ पर दोस्तों मैं एक मेजर पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन करना अपने रिज्यूमे में समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके रिज्यूमे को बेहद प्रभावशाली बना सकता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट डिटेल लिख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इन ईयर 2021। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने ये लिखा हुआ है कि उसने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन किया था 2021 में। ये आपको केवल समझाने के लिए एक सैम्पल है। उसी तरीके से अगर आप कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करते हैं जो कि फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो उसे आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में सेमिनार्स और वर्कशॉप पे। तो देखिए पहले पॉइंट में लिखा गया है कि कैंडिडेट ने एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर नेशनल सेमिनार अटेंड की थी 2021 में। उसके बाद 2021 में ही उसने नेशनल सेमिनार अटेंड की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। उसके बाद 2020 में उसने एक नेशनल वर्कशॉप अटेंड की थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। तो इस तरीके से अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड की हो या कोई वर्कशॉप अटेंड की हो रिलेटेड विथ योर कोर सब्जेक्ट तो उसका डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि वो एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंट है। उसी तरीके से अगर आपको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या किसी फिनेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन किया है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो इस तरीके का डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। दोस्तों अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा गया है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली सिचुएशन या समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार रहता है। तो आप प्रोएक्टिव मेंशन कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स में। सेकेंड वन इज़ एनालिटिकल। एनालिटिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का विश्लेषण करता है और एक MBA इन फिनेंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके की स्किल या ट्रेड का होना। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है क्विक लर्नर, मतलब कैंडिडेट एक तेज़ी से सीखने वाला व्यक्ति है। तो कुछ इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में जो आपको जॉब के लिए एक फिट कैंडिडेट साबित करते हैं। बहुत कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद नज़र डालते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स पर। तो देखिए पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था मैनेजमेंट क्विज कंपटीशन में 2021 में। फिर उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था फिनेंस क्विज कंपटीशन में 2020 में। फिर उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2020 में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको के पास इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कोई और भी अचीवमेंट हो तो उसको भी अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि हर कंपनी एक साउंड पर्सनैलिटी का कैंडिडेट हायर करना चाहती है। केवल किताबों तक सीमित मत रहिए, केवल MBA तक सीमित नहीं रहिए। अगर आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अचीवमेंट हासिल की है, NCC से रिलेटेड हासिल की है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें। ये काफ़ी हद तक एक सूचक है इस चीज़ का कि आपके पास एक साउंड पर्सनैलिटी भी है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपने अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने इसमें हॉबीज़ का सेक्शन नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर आप अपने हॉबीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। अपने रिज्यूमे को स्पेसिफिक बनाने के लिए वही चीज़ें मेंशन करें जो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन का भी पॉइंट नहीं दिया गया है जिसमें मेंशन किया जाता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस रिज्यूमे में दे रहा हूँ उसको सत्यापित करता हूँ, क्योंकि ये एक लेटेस्ट फॉर्मेट है। आप चाहें तो इसमें डिक्लेरेशन ऐड भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप एक MBA या BBA फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो।